बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 2 रहता था तो मैंने कहा चलें बना लेते हैं। ये असल में 3 सवाल हैं छोटे छोटे, तो ये ज़रा देखिएगा, बड़े जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। सो ये 18.4 ये क्वेश्चन रहता था पार्ट 1 में से। सो ये है टेक्नीटियम 99 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक सिंपल हमें बता रहा है कि भाई ये जो एलिमेंट है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वही होता है जिसमें से ज़ाहिर है रेज जो है निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, एंड इज़ यूज टू डायग्नोज ब्रेन, थायराइड, लिवर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका हमारा कोई सरोकार नहीं है। असल बात आगे है। दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6 घंटे की। हाफ लाइफ क्या होता है कि किसी चीज़ को वो आधा कर देती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी है ना, डके होता चली जाती है चीज़, तो 6 घंटों के बाद उसने आधा हो जाना है जितनी भी चीज़ हो। इफ़ देर इज़ 200 mg ऑफ दिस प्रेजेंट, कि ये जो चीज़ है टेक्नीटियम, ये अगर हमारे पास 200 मिलीग्राम जो है मौजूद है अभी, तो हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स। अगर 36 घंटे गुजर जाएं तो फिर वो कितनी बचेगी। तो ये बड़े आराम से ये होने वाला सवाल है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं कि हाफ लाइफ ज़ाहिर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी लगा के साथ 1/2 लिखते हैं, तो वो कितनी है, 6 आवर्स है। और टोटल टाइम कितना लेना है, 36 घंटे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसको हमने 36 घंटे के बाद देखना है कि वो कितनी रह जाएगी। तो उसमें फिर क्या है, देखिए हाफ लाइफ तो 6 घंटे बाद पूरी हो जाती है, तो 36 घंटों में कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, तो जाहिर है 36 को 6 पे डिवाइड कर लें, तो फिर आंसर क्या आएगा, 6। तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 6 गुजर गई। अब हमारे पास ये फार्मूला है वो हम लगाएंगे और बड़े आराम से आंसर निकालेंगे। तो फार्मूला यही है कि रिमेनिंग अमाउंट, जो पीछे अमाउंट बच जाती है, वो कैसे पता चलता है, ओरिजिनल को 1/2t से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1/2t, टी क्या चीज़ है, वो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, ठीक है। तो 2 के ऊपर क्या पावर लिखनी है, वो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आए उसको आपने 2 की पावर 6 लिख देना है, और 2 की पावर 6 कैलकुलेटर पे देखेंगे तो 64 आएगा। तो 200 को 64 से हमें डिवाइड कराना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना है 3.125 mg, कि भाई इतना mg रह जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी कम हो जाना है, 200 से वो इतना रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब ये 18.6 है और ये थोड़ा सा ग्राफ बनाने वाला सवाल है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हाफ लाइफ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेन, ये हमारे पास डाटा आया है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। पहले काउंट रेट था उसका 400 और टाइम अभी 0 था, यानी अभी हमने काउंट करना शुरू करना था, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट टाइम रीडिंग ली है उसकी, उसके बाद 2 मिनट के बाद रीडिंग ले रहे हैं तो वो 200 हो जाती है काउंट रेट। फिर 4 मिनट बाद लेते हैं तो 100 हो जाती है, 6 के बाद 50 है, 8 के बाद 25 हो जाता है। तो कहता है भाई एक तो इसको ग्राफ करें और फिर यहाँ से हाफ लाइफ कैलकुलेट करके दें। ग्राफ करने में ये है कि आपने ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे आपने हमेशा टाइम लेना होता है, ठीक है। आवर्स, टाइम, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और चूंकि हमारे पास 0, 2, 4, 6 है, तो आप ये 0 यहाँ पे ज़ाहिर होता है, तो एक मुनासिब सा फासला लेके, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि 2, 4, 6, 8 तक जाना है बस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हो गया, 2 से यहाँ 4 तक आ जाएं, 4 से आगे 6 आ जाए, कोशिश करें कि एक जैसा ही हो, ठीक है ना। तो 6 से 8 पे चले जाए। और बात ये है कि वहाँ उन्होंने आपको ग्राफ पेपर नहीं देना आपको ये बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी उस पर पढ़े भी ना कि भाई हमें ग्राफ पेपर दें, हमने बनाना है। आप सिंपल इस पर बनाएं, नंबर मिल जाएंगे आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 इधर, और चूंकि हमारे पास दूसरी वैल्यूज 100 और 400 तक जा रही है ना, तो 100 का गैप, और वो भी थोड़ा सा बड़ा कर लें क्योंकि 400 तक तो जाना है आपने। सो 100, 200, 300, 400। आप देखें पहला जो नंबर है हमारे पास क्या है, टाइम 0 है और काउंट रेट 400 है, तो इधर से 0 और काउंट रेट पे जाएं तो ये हमारे पास 400, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा। फिर 2 के ऊपर 200 है, तो ये 2 स्केल रख के उसको ऊपर लेके जाएं, 200 तक ले जाएं। फिर 4 के ऊपर जो है काउंट रेट 100 है, तो उसको 100 तक ले जाएं। 6 के ऊपर जो है वो 50 पे चला जाता है, और 8 के ऊपर जो है 8 मिनट पे वो चला जाता है कहाँ पे, 25 के ऊपर। तो ऐसे, और इसको जब आप ग्राफ करेंगे, इसको मिलाएंगे ना, तो ये कर्व्ड लाइन मिलेगी ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। एक कर्व की शक्ल में आपने मिलाना है, क्योंकि हाफ लाइफ जो है चीज़ को कम करती जाती है लेकिन वो चीज़ टोटली ख़त्म नहीं होती, तो ऐसे करके ये बनेगी, ठीक है। तो ये इसका हो गया ग्राफ। अब देखें कहते हैं इसकी हाफ लाइफ कितनी है, तो हाफ लाइफ तो ग्राफ को छोड़े आपको यहीं से पता चल जाती है।
देखें 400 से 200 हो रही है तो आधी हो रही है ना, तो 200 से 100 जा रही है तो फिर आधी हो रही है, तो हर 2-2 मिनट के बाद वो आधी हो रही है, तो फिर हाफ लाइफ कितनी हुई 2 मिनट। ठीक है, आधी होना, किसी चीज़ का आधा हो जाना वो हाफ लाइफ ही होती है। तो T1/2 इसका कितना होगा 2 मिनट। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी ग्राफ वाला ही है और छोटा सा सवाल है। वैसे सवाल तो लिखा हुआ बहुत बड़ा है लेकिन काम कुछ भी नहीं है इसमें। कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर्स। बाहर ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि 4000 साल के बाद वो चीज़ उसका हाफ लाइफ पूरी होती है, आधी हो जाती है वो चीज़। द काउंट रेट पर मिनट फॉर 8 आवर्स वर। अब 8 घंटों के लिए हमने उसका काउंट रेट कैलकुलेट किया है। तो एक दफ़ा पहले घंटे में हम करते हैं तो 270 आता है, दूसरे के बाद 280, 300, 310, ये उसका हर घंटे का ना काउंट रेट है। सो व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट शो। कहता है इसको ग्राफ करें ना ज़रा और फिर देखेंगे कि क्या शो होता है यहाँ से। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, ये सारा उसने कहा है। और फिर एंड पे कहता है वाई द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन रादर देन द एक्सपोनेंशियल। क्योंकि देखें ये जो पीछे हमने बनाया था ना ये वाला ग्राफ, तो ये देखें एक्सपोनेंशियल है कि पहले इधर से अगर आप देखें तो इधर से स्लो बढ़ रहा है और इधर से जाके एकदम से तेज़ी से ऊपर जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, ठीक है ना, या एक्सपोनेंशियल डके, इस तरह से कह ले। तो ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो सीधी लाइन बनेगी। अब ज़ाहिर है पहला काम तो यही है ग्राफ बना लें। अब यहाँ मैं ग्राफ बनाने लगा था इस जगह पे, तो वो इधर से मेरे पास वो पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी ना ज़्यादा जगह आप ले के तो उसको बनाएं। तो ये देखें यहाँ मैंने इसको बनाया है। काम वही है कि इस तरफ आपने एक्स एक्सिस के ऊपर घंटों को लेना है, आवर्स को लेना है, टाइम को, और इधर आपने फिर वही काउंट रेट को लेना है। और चूंकि काउंट रेट हमारा देखें ये 300 समथिंग पे जा रहा है, तो मैंने कोशिश की कि 10 के यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ना ये आ जाएं। तो 10 लाइनें, 10 को 30 से ज़रूरत में तो 300 हो जाता है। तो 30-30 का गैप लेते हुए आप इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, 30, 60, 90, 120, 150 एंड सो ऑन, ये चला गया। अब इसको ग्राफ करना है। अब देखें पहला घंटा जो था उसमें हमारा 270 है, तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ लेता जाऊँगा। तो ये देखें पहले घंटे के ऊपर, ये अगर आपको नज़र आए, हाँ ये नज़र आ रहा है कि पहले घंटे के ऊपर 270 है। तो आपने स्केल रख लेना ज़रा प्यारा बन जाए, है स्केल रख के उसको 270 वहाँ पर जा पे उसको निशानी लगा दें। 2 के ऊपर जो है वो कितना 280 है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, 3 के ऊपर जो है वो 300 है, तो 300 पे चला जाएगा। ऐसे करके ना ये नुक्ते हमारे पास आ जाएंगे। और इनमें देखें तो ज़ाहिर है वो शक्ल नहीं बन रही जो पिछले ग्राफ में थी। तो एक ओवरऑल ट्रेंड कैसे पता चलता है, पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को स्केल रख के ना ऐसे करके मिला दें, तो ये जो लाइन बनेगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो उसने भी कहा था सवाल के अंदर कि ये सीधी लाइन क्यों बनती है। अब क्यों का जो जवाब है, ग्राफ तो इतना ही है, ग्राफ बन गया। क्यों का जवाब उसने खुद ही सवाल में दिया हुआ है। सवाल के नीचे अगर आप देखें तो जवाब सारा उसने लिखा हुआ है, तो वही जवाब आपने नीचे याद करके लिख देना है। तो क्या है, वेरिएशन इन काउंट रेट शोज द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रैंडम है क्योंकि मसला ये है कि इसकी हाफ लाइफ 4000 घंटे 4000 सॉरी क्या है सालों के बाद है, 4000 साल बाद फिर जाके वो आधा होता है। तो इसलिए हम तो एक एक घंटे के बाद उसको देख रहे हैं, तो ये तो बहुत मामूली सा कोई फ़र्क पड़ रहा होगा। तो इसलिए वो 8 घंटों में तो बिल्कुल सीधी लाइन नज़र आनी है ना। तो ये वो कह रहा है कि वेरिएशन इन काउंट रेट शोज द रैंडम नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके। ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन विच इज़ ड्यू टू द लॉन्ग हाफ लाइफ। ठीक है ना, सीधी लाइन क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बहुत लंबी है एज़ कम्पेयर टू 8 आवर्स, हमने तो सिर्फ 8 आवर में दी है। तो बस ये 3 सवाल हैं। वैसे ये है कि ग्राफ वाले सवाल ना होने के बराबर आते हैं पेपर में। मेन आपका सवाल यही था 18.4 वाला, ये आप कर लीजिए अच्छी तरह। मेरा नहीं ख्याल कि ग्राफ वाला आएगा। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।